राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। संत रूपी वैद का आवाहन। वैद एक पंडित अति भारी, ठाडो सब सो कहत पुकारी। जैसो रोग हुई है जाको, तैसी औषध दई हो ताको। तो रोगी यहाँ निवेदन कर रहा है, यह सुनी एक गयो ते ही नेरे, ऐसो बल औषध को तेरे। मेरे बिथा बढ़ी अति भारी, कहीं मोसो कछु सोच विचारी। तेरे रोग कहाँ है भाई, ताकि औषध देऊं बताई। जगत का कल्याण करने वाले परिहितकारी संत रूपी वैद के रूपक से एक आख्यान प्रस्तुत करके रसिक संत श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं कि किसी संसार रोग से ग्रस्त देहधारी की स्थिति और संसार रोग से मुक्त होने का औषध ज्ञान वर्णन करते हुए कहते हैं कि अपनी विद्या में अत्यंत निपुण और परोपकारी एक वैदराज किसी ग्राम में आकर वहाँ के जन समाज से पुकार कर कहने लगे कि भाई, मैं रोगों का हर्ता वैद हूँ। जिस किसी व्यक्ति का जो भी रोग होगा, मैं उसको उस रोग के विनाश करने की दवा दूंगा। मेरे पास सभी रोगों की अचूक दवाएं हैं। वैदराज की घोषणा सुनकर एक रोगी व्यक्ति उनके पास जाकर बोला कि वैदराज जी, आपके पास क्या ऐसी कोई औषधि है जो मेरी व्यथा बीमारियों का उपचार करके मुझे स्वस्थ कर दे? मैं बहुत अपनी व्यथा का ब्यौरा मैं बहुत व्यथित हूँ। उसकी बात सुनकर श्री वैदराज ने कहा, तुम पहले अपनी व्यथा का ब्यौरा दो कि तुम्हें बीमारी क्या है, तब मैं उस रोग की औषधि बताऊंगा। पाप ही कर्म अधिक मैं किने, महादुखी तिहि रोग के लिने। विषे विषम विष तन रहो छाई, भव भूमंग ते लहु छुराई। धरी यह दे कछु नहीं किन्हो, कृष्ण चरण नित्य कभू न दिन्हो। विषे स्वाद में रचो लुभाई, झूठे सुख में आयु बिताई। दुख पायो जहाँ जहाँ चित दियो, अब मैं पावत अपनों कियो। ऐसो मोह जाल में परियो, या माया ने सर्वसु हरियो। जिनको हो समझत हो अपने, ते तो भय रहनी के सपने। गज तुरंग सेवक सुतनाती, जागी परे ते दिया न बाती। वैदराज की बात सुनकर रोगी कहने लगा, प्रथमत मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप कर्म किए हैं, इसलिए पाप रोग से ग्रस्त होकर अपार दुखी हो गया हूँ। पापों का भयानक विषय रूपी विष मेरे तन में व्याप्त है। मैं संसार रूपी सर्प से ग्रसित हूँ। मुझे आप इस जन्म मरण रूपी संसार सर्प की लपेट से छुड़ाइए। बड़े दुख की बात है यह कि मैंने ऐसा उत्तम मानव देह पाकर भी कोई पुण्य कार्य नहीं किए, और कभी भूलकर भी भगवान श्री कृष्ण के पतित पावन चरण बिंदु में मन नहीं दिया। विषयों के स्वाद सुखों में भूला रहकर आयु समाप्त कर दी, और भगवत भक्ति रूपी सच्चे सुख से वंचित रह गया। मैंने संसार में जहाँ जहाँ मन लगाया, वहाँ वहाँ दुख ही पाया। मैं अपने किए का फल भोग रहा हूँ। मोह जाल में फंस मरा। इस ठगनी माया ने मेरा सर्वस्व हरण कर लिया। आश्चर्य है, मैंने इस संसार में जिसे अपना माना, वही मेरे लिए रात्रि का झूठा स्वप्न बनकर रह गया। ये हाथी घोड़े सेवक सेवकाएं पुत्र सभी तो स्वप्न संसार के लोग हैं। वस्तु जागने ज्ञान होने पर न दीपक है न वर्तिका है, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। एते पर समझा रहियो, समझत नहीं मन मोर। देखी देखी नाच मुदित, विषे बादरी ओर। बुरत मोह सिंधु की धारा,
काढ़ी दया करी करी मोही पारा, हो अति दिन महा दुख पावत, लोक कुटुंब को न मुँह लावत। जय जय मुख जो बत है मेरो, तिन में को न आवत नेरो, मेरी बात सुहाती न काहू, ताते उपजत है उड़दाहू। भयो बलहीन बुद्धि हूँ नाठी, तहों सहाय भई कछु लाठी। इन सब बातों को समझकर भी मेरा अज्ञानी मन समझता नहीं है। यह मेरा मन रूपी मोर विषय रूपी बादलों की ओर देख देख कर प्रसन्न हुआ नाचता है, अर्थात सब प्रकार के संसारिक यातनाओं को भी भोग कर भी इसे विषय से उपरति नहीं हो रही है। इसलिए हे करुणामय संत रूप वैद्यराज जी, संसार समुद्र के मोह प्रवाह में डूबते हुए मुझ अज्ञानी को उबार लीजिए और इस संसार से पार कर दीजिए। मैं अत्यंत दीन दशा को प्राप्त हो चुका हूँ, बड़ा दुख पा रहा हूँ। संसार और कुटुंब के अपने कहे जाने वाले लोग अब मेरी ओर देखना भी नहीं चाहते। जो कभी मुंह मेरा ताकते रहते थे वही अब मेरे पास तक नहीं आना पसंद नहीं करते। मेरी बात अब किसी को सुहाती तक नहीं है। इस कारण मुझे बड़ी मामरिक पीड़ा हो रही है। मैं शरीर शक्ति से रहित बलहीन हो गया हूँ। मेरी बुद्धि नष्ट सी हो गई है। इस बुढ़ापे में यदि कोई सहायक है तो केवल वह एक सुखी लाठी ही है। झूठ कुटुंब ही के रंगे भिनो, साचे प्रभु सोचित नहीं दिनो। कहाँ लगी कहाँ मुड़ता अपनी, ढोपी लियो माया की चपनी। नैन गए अरु सरबन हूँ और गए मुख दंत, बुद्धि घटी तन गति लटी, तृष्णा को नहीं अंत। टूटी खाट न छोड़ी भावे, सुत के सुत नातनु खिलावे। यह रुचे मुख नाम न आवे, जेबो जम के द्वार भावे। खेद है कि मैं जीवन भर झूठे कुटुंब के मोह रंग में रंगा रहा। मुझ अभागे ने कभी अपने सच्चे साथी प्रभु श्री हरि को अपना चित्त मन समर्पित नहीं किया। वेद जी, मैं अपनी मूर्खता का क्या बखान करूं। मुझे तो माया को के ढक्कन ने सब ओर से ढक लिया है। मेरे नेत्र सरबन तो गए ही, मुख के दांत भी चले गए, बुद्धि भी छीन हो गई, शरीर शक्ति भी समाप्त हो गई है। किंतु हाय हाय, तृष्णा का अंत नहीं हो रहा है, वरन वह बढ़ती ही बढ़ती जा रही है। मैं पुत्र पुत्रादि के मोह में डूबा हुआ उन्हीं के बीच सरता रहता हूँ। मुझे शयन करने के लिए एक टूटी पुरानी झिलंगी खाट मिली है जो टूट भी रही है, पर मैं उसमें पड़ा रहकर आनंद मगन हूँ। मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। पुत्रों को गोद में खिलाकर तृप्ति नहीं हुई, अब पुत्रों के पुत्र नातियों के खिला दुलार कर आनंदित होता हूँ। मजे की बात तो यह कि मुझे यही सब अच्छा लगता है। यमराज के द्वार में जाना ही रुचिकर लगता है। मन लागिए अति झूठी सो, तजे सांच ही सुख मूल। छाड़ी सुधा के सुख फल ही, गही जाई विषसूल। ज्यों ज्यों तन अति जीरन भयो, त्यों त्यों लोभ रोग बढ़ी गयो। अब तुम जलन करो चितलाई, जाते कछु एक हियो सिराई। तब ही वेद तासो यों कही, करो जतन दुख जैसे सही। इंद्री निग्रह जो पथ करही, तियहि मिली ते मन परिहरही। लोभ खटाई मोह मिठाई, दही क्रोध के निकट न जाई। सारे सुखों के मूल सत्य का त्याग करके मेरा दुष्ट मन झूठ अथवा झूठे संसार से ही अधिकाधिक चिपटा है। यह भागा अमृत में सुख स्वरूप फल का त्याग करके विष में शूल कांटों को ही पकड़ना चाहता है। देखिए, यह मेरा शरीर जितना जितना जर्जर यानी बुढ़ा हो रहा है, उतना उतना ही लोभ रूपी रोग बढ़ता जा रहा है। यही सब मेरी दुर्दशा है। इसलिए हे करुणामय वैद्यराज जी, आप सावधानी पूर्वक कुछ ऐसा यत्न कीजिए जिससे मुझे कुछ तो शांति रूपी शीतलता प्राप्त हो। रोगी के रोग का निदान करके
उससे वैद्यराज ने कहा, देखो तुम्हारा रोग साध्य है, औषध उपचार का यत्न करने से रोग की निवृत्ति संभव है। तुम इंद्रियों का संयम रूपी पथ्य करो, स्त्री रूपी इमली से अपने मन को रोको, अर्थात स्त्री का उपभोग मत करो। लोभ रूपी खटाई, मोह रूपी मिठाई, क्रोध रूपी दही के तो समीप भी मत जाना। इतनी कही जू अनुग्रह किन्हो, ताको कर आपुन गही लिन्हो। नारी देखत शीश डुलायो, रहो अपथ्य कियो मन भायो। रंग मनोरथ करन विचारियो, हरि सो मित न कबहु संभारियो। विषे जूप खेलत रहो, कबहु न मानी हार। पियो जू मदिरा मोह की, सब सुधी दई विसार। मत भयो अपु बपु न संभारत, छिन छिन विषे धुरी सिर डारत। तिरगुन मोह की लगी तो ही बाता, ताते उपजियो है सनि पाता। तिन में दोई अधिक बढ़े तन में, तम रज बसत निरंतर मन में। इतना संयम बताने के पश्चात कृपालु वैद्यराज ने अनुग्रह पूर्वक रोगी का हाथ स्वयं में पकड़ लिया। नारी परीक्षण किया तो पश्चाताप मुद्रा में सिर हिलाते हुए कहने लगे, हाय हाय, तुमने तो मन माना अपथ्य किया है। संपूर्ण जीवन एक तन मन प्राण विषयानंद में निमग्न कर दिए। कभी करुणामय श्री हरि जैसे सच्चे मित्र एवं हितैषी को तनिक भी स्मरण नहीं किया। जीवन भर विषय रस से ही धुत किरा जुआ का खेल करता रहा। कभी हार नहीं मानी, मोह मदिरा का पान करके लोक परलोक सबकी सुध बुध खो बैठा। तो इतना उन्मत्त हो गया कि तुझे अपने शरीर की भी परवाह नहीं रही। मदोन्मत्त हाथी की भांति क्षण क्षण विषय पदार्थों की घृणित धूल अपने सिर पर डालता रहा। तुझे त्रिगुण सतरज और तम की हवा लग गई है और अब तो तुझे सन्निपात हो गया है। तम और रज, इन दो गुणों की तेरे मन में अतिशय वृद्धि है। शरीर पर भी इन्हीं दोनों का प्रभाव है। तीन को और जतन नहीं कोई, श्री सुखदेव कहो है सोई। कड़ी विश्वास बचन सुनि मेरो, रोग रहे तो गुण ही तेरो। तब रोगी बोलियो सुनी भाई, ते तो मेरी बेदन पाई। अब मैं शरण गही है तेरी, तो ही लाज सब बात की मेरी। तुम अति गुनी दुनी सब जाने, कड़ी उपाय जो ही मन माने। संसार दुख से छुटने की औषधि पंडित सोच विचार के, करनी लग्यो उपचार। जैसे बेगही जाई नसी, भव दुस्तर संसार। इस प्रकार तेरी इस रोग से वृद्धि की स्थिति में अन्य किसी उपाय अथवा औषध से काम नहीं चलेगा। कोई अन्य प्रकार के यत्न काम नहीं देंगे। केवल एक ही उपाय है तेरे स्वस्थ होने का, जो श्री सुखदेव जी मुनि ने श्रीमद् भागवत में बताया है। भाई तू विश्वास रख, मेरी आज्ञा का पालन कर, निश्चित ही तू निरोग हो जाएगा। और यदि रोग नहीं जाता, अवशेष रह जाता है, तो तेरी असावधानी किंबा असंयम ही इसका कारण होगा। श्री वैद्यराज जी की सारी बातें सुनकर समझकर रोगी कहने लगा, वैद्यराज जी, आपने तो मेरी समग्र व्याधि वेदना का पता लगा लिया। आप सर्वज्ञ और सर्वविद समर्थ हैं। मैंने आपकी शरण ग्रहण की है। मेरी लज्जा रखना आपके हाथ है। आप विश्व विख्यात पुरुष है, अपने स्वधर्म गुण के निष्णात है। अतएव अब आपके मन में जो आवेशो करे मुझे स्वीकार होगा। गुणज्ञ वैद्यराज ने रोगी के हित और गंभीर चिंतन पूर्वक वह उपचार प्रारंभ किया, जिससे दुस्तर जन्म मरणमय संसार शीघ्र पार किया जा सके।
जड़ बैराग वृक्ष की लाभ हूँ, सोठ संतोष ही आनी मिलाब हूँ। मिर्ची तितिक्षण करुणा चिता, निस्पृह पीपल मिलबहूँ मिता। कोमलता सब सोज गिलोई, मधुबानी सो लेहु समोई। हर आमरे सुचि अरुदाया, ताते निर्मल है ए काया। असगंध आसन ढूंढ के करो, चिंता मने चिंता परिहरो। मुसली सौंप अजवान जीरा, ज्ञान ध्यान जप जोग में धीरा। शांत मृगांग बिना सुख नाही, सांच लौंग मिलबहूँ ता माही। भगवत धर्म धातु सम लीजिए, नाम सुधा रस की पुट दीजिए। केवल नाम जाप, राधा राधा राधा। वैदराज ने कहा, भाई प्रथमत तुम वैराग्य वृक्ष की जड़ लाओ और उसमें संतोष रूपी साठ मिला दो, यानी सौंठ। साथ ही तितिक्षा रूपी मिर्चे, करुणा रूपी चिता की लकड़ी एवं निष्फुरता इच्छाहीनता रूपी पिपली भी उसमें मिला दो। चित्त की कोमलता जैसी अन्य हार्दिक भाव रूपी गिलोय और मीठी वचनावली रूपी शहद से मिला दो। पवित्रता एवं दया रूपी हर्र व आंवले का सेवन करो, जिससे तुम्हारे शरीर में निर्मलता आवेगी। आसन की ढूंढता ही असगंधा नामक जड़ी औषध है। श्री हरि चिंतामणि स्वरूप है, अतएव उनका विश्वास करके चित्त की समस्त चिंताओं का परित्याग कर दो। मुसली सौंप अजवाइन एवं जीरा औषधियों का तात्पर्य है कि विवेक, श्री हरि का स्वरूप ध्यान, भगवत नाम का जप और प्रेम योग का निपुणता चित्त की शांति की मृदांग नामक महाऔषधि है, जिसके बिना चित्त कभी सुखी नहीं हो सकता। शांति का योग सत्य से है, अतएव मृदांग के साथ सत्य रूपी लौंग का संयोग परम आवश्यक है। श्री भगवान की भक्ति का धर्म ही भागवत धर्म है। यह भागवत धर्म समस्त धर्मों का शिरोमणि है। औषधि के विचार से भागवत धर्म सर्वोपरि रसायन है। उसके साथ भगवान के नाम रूपी अमृत रस का पुट दीजिए। ए औषधि सब आनी मिलावो, ज्ञान ओखली मोही कुटावो। हे हारी में आनी चढ़ाओ, चेतन वही करी औटावो। निमृत सर चपनी ढेकी लिए, श्रद्धा करछी फेरत जी जय जय। हस्त क्रिया जब ही बनी आवे, जो कबहू सत संगति पावे। पुनीले प्रेम चषक में करे, भूमि गरीबी में ले धरे। प्राप्त कृपा बल जल सो पीवे, रोग जाई और जुग जुग जिए। नारदादि प्रहलाद ध्रुव किन्नो, यह विचार या युग में या रोग को सिद्ध कहे यह उपचार। इस प्रकार उपरोक्त सभी औषधियों को मिलाकर ज्ञान रूपी ओखली में कूट कर हृदय रूपी पात्र में डाल दीजिए। चेतना की अग्नि की आंच देकर उसे औटाइए। पात्र को निर्मलता के ढक्कन से ढकना चाहिए। बीच बीच में श्रद्धा रूपी करछुली से उपयुक्त कवात को फेरते या चलाते रहना चाहिए। औषधि निर्माण की यह समस्त क्रिया तभी पूर्ण मानी जाएगी, यानी विधिवत संपन्न होगी, जब कभी सत्पुरुषों का संग लाभ होगा। उपासक को चाहिए कि निर्मित औषधि को प्रेम लगन के पान पात्र से में पीने के लिए डाले। देने की मानसिक स्थिति रूपी भूमि में इस पात्र की स्थापना करे। प्रतिदिन प्राप्त काल भगवत कृपा रूपी जल मिलाकर इस औषधि का पान करे तो संसार रूपी रोग से ग्रसित रोगी के समस्त रोगों का विनाश होकर उसे अखंड सुखी और शांत जीवन प्राप्त होगा। तात्पर्य है कि संसार रोग से मुक्त होने के लिए वैराग्य की धारणा अनिवार्य है। तत्पश्चात संतोष, तितिक्षा, करुणा, निष्फुरता, कोमलता, वाणी का मर्द, शरीर और मन की पवित्रता, आसन की ढूंढता, दया और क्षमा, भगवत विश्वास, नित्यानित्य विवेक, हरि के स्वरूप का ध्यान, हरि नाम कीर्तन,
अवतरिहे केतिक तरे, याही औषधि खाई, ताते विलंब न कीजिए, बेग ही करो उपाई। मन के समझन को कहो अद्भुत वैद्य ज्ञान, जब मन के सब रोग ध्रुव सुनत ही करे पयान। अखंड जप भक्ति योग में स्थिरता, शांति, सत्य, भागवत धर्माचरण, हरि नामानुराग, निर्मलता और श्रद्धा, इन सब गुणों के साथ सत्संग सेवन, यही सब जीव के लिए संसार से मुक्त होने के लिए हेतु है। यदि उपासक के हृदय में तीव्रतम लगन का भाव है, देने का प्रकाश है, तो वह अवश्य में कृपा का अधिकारी है। संसार रूपी रोग से मुक्त होने का यह सिद्ध उपचार है, अर्थात अचूक उपाय है। देव ऋषि नारद, सनकादि ऋषि, महाभागवत, दैत्यराज प्रहलाद, भक्त ध्रुव जी महाराज आदि संत भक्तों ने दीर्घ चिंतन पूर्वक इस युग में भव रोग के विनाश का एकमात्र यही उपचार बताया है। इस महानतम भागवत धर्म का आश्रय ग्रहण करके न जाने कितने ही अधमाधम प्राणी इस घोर आवागमन में संसार से सहज ही पार हो गए। इसलिए कल्याणकामी बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अविलंब इस भागवत धर्म का आश्रय ग्रहण करे। अस्तु वैदिक ज्ञान प्रकरण का उपसंहार करते हुए श्री हित ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं कि मैंने इस वैदिक ज्ञान का नामक अद्भुत रूपक का इसलिए वर्णन किया है कि इसका श्रवण करते ही जन्म जन्मांतर तक के समस्त मानसिक रोगों का विनाश हो जाता है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।